प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम सरल भाषा में, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में सिखाने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा मतलब स्पीच, स्पीच व्हाट वी स्पीक, जो हम कहते हैं दैट इज स्पीच, और पार्ट्स मीन्स हिस्सा। तो हमारी इंग्लिश स्पीच का, हमारी इंग्लिश ज़बान का जो भी हिस्सा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। यानी जो भी हम बोलते हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो अभी ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सा है पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसको कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, 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 कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ आई एम मंसूर, आई लिव एट पटना, आई बिलोंग टू बिहार, अगर ये मैं कहता हूँ तो इसका हर एक वर्ड इन 8 कैटेगरीज में आता है। अब जैसे देखिए, एक सेंटेंस मैंने बनाया है जिसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच आ गए। द लायन जम्प्ड क्विकली ओवर द लेजी डॉग एंड किल्ड इट। अब इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये जो है लायन, लायन क्या है? ये नाउन है। जंप्ड क्या है? ये वर्ब है। क्विकली क्या है? ये एडवर्ब है। ओवर क्या है? ये प्रीपोजिशन है। लेजी क्या है? लेजी ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये डॉग अगेन नाउन, killed verb, and it is a pronoun। अब देखिए, lion, the lion jumped quickly over the lazy dog and killed it। यहां पे अब it की जगह पे the dog हो सकता था, लेकिन सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए द डॉग की जगह पे इट लगाया गया, और यही प्रोनाउन है ना। एक वर्ड को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते, दैट विल किल द ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस। इसलिए प्रोनाउन को डिवाइज किया गया कि वर्ड के, एक वर्ड के बदले, नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज करेंगे सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए। तो नाउन, किसी भी नाम, दुनिया में जो भी नाम आप सोच लें, किसी भी चीज का नाम, वो नाउन है ना। इसलिए इसका एकदम ब्रीफ डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मेरा नाम मंसूर, आपका नाम मनोहर, उसका नाम सीता, इसका नाम हमीद, है ना। अब नाउन में और सारी चीज़ें, जैसे ईमानदारी एक क्वालिटी का नाम है, सच्चाई एक क्वालिटी का नाम है, उसी तरह सोना, चांदी, तांबा, पीतल मेटल का नाम है। तो ये सारे जो भी नाम हैं जिससे नाम जाहिर होता है वो नाउन है। और नाउन वर्ड के बदले जो वर्ड आएगा, नाउन के बदले जो वर्ड आएगा वो प्रोनाउन है। जैसे
द लायन जम्प क्विकली ओवर द लेजी डॉग एंड किल्ड इट, तो डॉग के बदले यहाँ पे द डॉग फिर से कर सकते थे, लेकिन द डॉग की जगह पे हमने ईट लिखा, तो ईट प्रोनाउन हुआ। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी होती है, वो बुरा है, अच्छा है ना, खराब है, ईमानदार है, घटिया है, भ्रष्टाचारी है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी, किसी का अच्छाई या बुराई, है ना। तो लेजी, लेजी सुस्त, लेजी एडजेक्टिव है, वो सुस्त है। तो लेजी, लेजी का अगर आपको जानना है कि ये वर्ड लेजी है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, वो कैसे है, तो आप जो है एक वर्ड का यूज करें, एक क्वेश्चन पूछें, हाउ इज इट, हाउ इज ही, हाउ इज शी, हाउ इज ही इज क्लेवर, हाउ इज शी इज ब्यूटीफुल, हाउ आर यू, you are good, I am good, so good, beautiful, these are adjectives. Okay, so how, जब confusion हो तो how से question करें, आंसर में जो word आएगा that is adjective. Now verb, verb जैसे noun naming word है, कोई भी verb, कोई भी वर्ड जो एक्शन बताए, एक्शन, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, व्हाट इज ही डूइंग, ही इज रनिंग, ही इज स्टडीइंग, ही इज लाफिंग, ही इज क्राइंग, ही इज वीपिंग, ही इज डांसिंग, ही इज स्पीकिंग। ओके, सो दीज आर वर्ब्स। व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, इसका जो जवाब मिलेगा और जो वर्ड्स आएंगे वो वर्ब होंगे। तो वर्ब एक्शन वर्ड्स, जिससे काम करने का पता चले, काम होने का पता चले। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब। अब देखिए एड, इसमें भी ऐड है और इसमें भी ऐड है। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और वो कैसा है, वो अच्छा है, वो को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर, वो कैसा काम करता है, तो वो अच्छा काम करता है। हाउ डज ही वर्क, ही वर्क्स वेरी गुड, ही वर्क्स वेरी गुड, ही वर्क्स डिलीजेंटली। यहाँ पे डिलीजेंटली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। हाउ डज ही रन, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। यहां पे फास्ट जो है वो एडवर्ब है। हाउ डज ही रन, ही रन्स वेरी स्लो, ही रन्स स्लो। यहां पे जो स्लो है वो एडवर्ब है, क्योंकि रन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, सो एडवर्ब ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे। ओके, नाउ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो दो नाउन, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। जैसे देखिए, इसको जोड़ा ओवर द लेजी, ओवर द लेजी डॉग, क्विकली ओवर द लेजी डॉग। मतलब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो जोड़ता है वो प्रीपोजिशन है। ओके, जैसे आई वर्क इन द इवनिंग, आई वर्क इन द इवनिंग, आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट। इन एट, अब स्लीप एट नाइट, स्लीप एट
नाइट। यहाँ पे ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, और ये का एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड क्या हो गया? ये हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको अगर इतना अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप प्रेपोजिशन बोलिए, प्रेपोजिशन। ओके, नाउ कंजंक्शन। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में बहुत माइनर डिफरेंस है, उसको समझना होगा, है ना। प्रेपोजिशन दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। एक्चुअली दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस नहीं, क्योंकि सेंटेंसेस होंगे तो वो फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस होंगे, लेकिन अगर फुल स्टॉप अगर नहीं लगा रहे हैं, फुल स्टॉप का भी काम करता है कंजंक्शन, फुल स्टॉप का भी काम करता है। जैसे दो सेंटेंसेस को आप चाह रहे हैं कि एक साथ जोड़ें बगैर फुल स्टॉप को के, तो फुल स्टॉप की जगह पे आप एंड लगा दें। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस दो हो सकते थे, द लायन जंप्ड क्विकली ओवर द डॉग, ओके, एंड इसमें द लायन killed the dog, the lion killed the dog। ये दो सेंटेंसेस है, the lion jumped quickly over the lazy dog, the lion killed the dog। दो सेंटेंसेस हो गए, इसको हटा करके हमने एक सेंटेंस बनाया तो and killed it कर दिया, and killed it कर दिया। तो जब दो पार्ट ऑफ स्पीच को कोई वर्ड जोड़ रहा हो वो प्रीपोजिशन कहलाएगा, और जब दो क्लॉजेस को, एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस को जब कोई वर्ड जोड़ रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन जब आप अपने इमोशंस को, व्हेन योर इमोशंस ooze out in words, in form of words, they are represented by interjections. Jैसे wow, 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 I won the match, wow, hooray, hooray, or hurrah, great, 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 you have done this, you have done this, great, you have done this। so जब इंटरजेक्शन सेंटेंस के शुरू में होता है और इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस साइन, ये पहचान है इंटरजेक्शन की, ये साइन जरूरी है ना, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो मैं